गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आ गए हैं भैया आज का डेटा और इसको मैं अपडेट कर देता हूं आपके सामने। 3 जनवरी लिखना भूल गया था, तो सर ये हमारा आज का 3 जनवरी का जो डेटा है इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये आपके साथ में आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो फोकस यहाँ होना चाहिए आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आज। ये जो डेटा है ना कुछ मुझे बता रहा है और मैं आपके साथ पूरा डिकोड करने की कोशिश करूँगा। माइंड आपका यहाँ होना चाहिए पूरा, ठीक है? क्योंकि हम ना बिल्कुल सोचने की कोशिश करेंगे, इस प्रो के माइंड के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे आज। तो आज का डेटा थोड़ा सा फोकस के साथ देखना तो आपको ज़्यादा मजा आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है? वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार। तुम लोग लाइक नहीं करते हो तो पता है रीच कम आती है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है यार 1 साल हो गया, 750 वीडियो मैंने बना दी, ठीक है? अभी भी यार व्यूज़ कम आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को भी सही में ऐसा लगता है क्या? और ऐसा लगता है तो यार कुछ ना कुछ करो, तुम भी शेयर वेयर कर दिया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन आए, ठीक है? 1 साल के अंदर 750 वीडियोज़ बताई और अभी भी व्यूज़ हमारे इतना अच्छे हैं नहीं। आज भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर कम से कम आपके 100 के तो होने चाहिए। तो वो भी मैं कहीं ना कहीं खुद भी सोचता हूँ 100 के तो हमारे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए थे कायदे से। तो आप लोग यार शेयर वेयर करा करो थोड़ा सा, ठीक है? पता नहीं यूट्यूब तो शेयर नहीं करता, रामी जाने क्यों, लेकिन ठीक है आप लोग तो कोशिश किया करो, थोड़ा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और हम लोग जो है साथ में ग्रो करें। आपके साथ हम लोग भी साथ में ग्रो करते चलें, ठीक है? अब बात क्या है भाई, मेरे यहाँ पे है 17.19 पोजीशन और यहाँ पे हमारे प्रो FIS ने 2.34% बेचा है। आज ऐसा क्या हो गया भाई, जो कल यहाँ पे आपने देखा उसके बाद यहाँ इन्होंने बेचते हुए नजर आए, ठीक है? ऐसा क्या हो गया कि सर कल 2.5 मतलब इन्होंने 6% कल तो खरीदा था और आज यहाँ से इन्होंने 2.4% के आसपास जो है सेल कर दिया। इतना इनको क्या फील हो रहा है? चक्कर ये आता भाई, देखो कल की जो मतलब यहाँ से जो मूव आया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो मूव आया था, ठीक है, ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये एडिशनल जो मूव था ये वाला, ये मैंने आपको कल भी बार बार बोला था शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है? ये मूव जो था ना ये शॉर्ट कवरिंग था, ठीक है? और आज फिर इस मूव को ही हमने क्या करा है, नलिफाई किया है। अगर हम इस मूव को देखें तो इसमें क्या हुआ है, हमें बता रहा है कि भाई ये मूव जो है कोई काम का नहीं है। कहीं ना कहीं हमने इस पूरा मूव को हटा दिया यहाँ से। अगर आप इन दोनों कैंडलों को देखोगे तो कुछ ये कैंडल बनती हुई नजर आएगी, ठीक है? ऐसे करके आपका कुछ ये है, ठीक है? तो अब जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिख रही है, आप इन 2 कैंडल्स को अगर आप देखोगे सिर्फ, तो वहां पे कुछ ये आ रहा है कि ऊपर ये हुआ है ना, यहाँ पे अगर मैं 2 कैंडलों का सार बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ऊपर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, क्लोज यहाँ पे हुआ है, हैमर अपने ये बना दिया। तो कुछ ये कैंडल, ऐसी कैंडल आपको बनती हुई नजर आएगी, ठीक है? अब ये जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है, इसका हाई कुछ यहाँ पे है, लो आपका ये है, ठीक है, ये आपका लो हो गया और दिस इज योर हाई। अब ये जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है ना, ये एक तो कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है, पहला पॉइंट। इट्स अ इनवर्स हैमर, ठीक है? और एक थोड़ा सा हमें एक सिचुएशन बता रही है कि यार ये जो एक हमारा रजिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो हमारा रजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने में कहीं ना कहीं ये फेल होती हुई नजर आई है, ठीक है? पहला पॉइंट तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। प्राइस सेक्शन को थोड़ा सा इन डेप्थ ले जाके, मुझे पता है देखो ये वीडियो सिर्फ 500 लोग देखने वाले हैं, ठीक है? इसलिए कुछ अच्छा दे देता हूँ कि उन 500 को तो कुछ अच्छा मिले, जिससे क्या है कि वो डेली देखें, ठीक है? मुझे पता है ये वीडियो ज़्यादा जाएगी नहीं, क्योंकि एक तो आज फ्राइडे है तो लोग अपने फ्राइडे में अपना एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है? बहुत रेयर ही होते हैं जो देखते हैं। इसलिए भाई आपके लिए कुछ स्पेशल मैं देने के विचार में था, मैंने कि कुछ अच्छा देते हैं जो रियल में लॉयल है, ठीक है? तो भाई ठीक है, आप शेयर मत करना ज़्यादा, है ना? सही बोल रहा हूँ, मत शेयर करना, ठीक है? मत ज़्यादा, क्योंकि वही वाली बात है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अब देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये देखने वाला बात ये है कि ये जो है ना, ये एरिया दिखने में अगर हम इसको देखने में देख रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है? आप अगर देखो यहाँ पर तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल से टूट रहा है, ठीक है? यहाँ से आप देखो तो ये बड़ी ग्रीन कैंडल से एक बार को लग रहा है कि रजिस्टेंस टूट गया, ठीक है? और दूसरी कैंडल देखने पे लग रहा है कि रीटेस्टिंग हो रही है ना? देख रहे हो? अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एक रीटेस्ट हो रहा है। अगर इन दोनों कैंडलों को मैं दिखाऊं तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे कुछ ये बनना है, ठीक है? अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आने का सिचुएशन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यहाँ पे इस 2 दिनों के बाद ये जो है यहाँ पर 2.5% के आसपास हमारे प्रो ने बेचा है। अब एक चीज सोच के देखो, अगर इसको बहुत ज्यादा बेरिश लगता तो ये क्या है, 2.5% करीब 2.5% किसने बेचा है, एक बार यहाँ पे आते हैं, सॉरी एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये प्रो ने बेचा है आपका 1.4 और इसने बेचा है 2.4, ठीक है? तो हमारे प्रो ने जो है, आज प्रो का डेटा भी अच्छे से डिस्कस करते हैं। प्रो ने क्या किया है सर, आज 1.4% बेचा है। तो एक तो भाई इसने क्या है 1.4% बेचा है, तो इसको हम 2 तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। अब एक बात बताओ, आप यहां से अगर आपको लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाली है इन 2 कैंडल को देखने के बाद, तो क्या सिर्फ आप 1.4% ही बेचोगे? आप ज़्यादा बेच सकते थे, पहली बात, ठीक है?
तो हमें ये देखने वाली बात है कि हमें ज़्यादा बेच सकता था, इसने कम बेचा है, पहला। ठीक है, दूसरी चीज, क्या हमें यहाँ पे कॉशियस होना है? डेफिनेटली हमें कॉशियस होना है। बिकॉज क्या है, यहाँ पर कॉशियस होने का रीजन क्या है कि ये जो एक लेवल है ना, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है। ठीक है, ये परेशान करने वाला है, अदरवाइज आज ब्रेकआउट हो जाता, मजा आ जाता। ठीक है, तो अभी हमारे लिए लेवल ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, जिसको लग रहा होगा कि 24,000 ब्रेक होके हम बहुत आराम से ऊपर जा रहे हैं, नहीं, 24,000 अभी ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, हम ऊपर निकल, जिस दिन ही हाई कटेगा उस दिन मैं बोल दूंगा कि हाँ अब हम नहीं आ रहे 24,000 पे वापस से, अब हम क्या है एक अच्छा मूव दिखा सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, वो एक चीज क्या है कि प्रो ने सिर्फ 1.4% बेचा है। ठीक है, तो प्रो ने जो 1.4% बेचा है वो हमें एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि यार अगर इसको सच में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखती तो ये अपनी पोजीशन को 40 से नीचे ले जाता, क्योंकि आज ही ले जाता 40 से नीचे। अगर इसको सही में सिचुएशन दिखती ना कि हम वापस से इस लेवल को टच कर सकते हैं, इस लेवल को टच कर सकते हैं, तो ये अपने 40% से नीचे लेके जाता अपनी पोजीशन को। अब गेम क्या है वो देख लो, वो समझा देता हूं अभी क्या हो सकता है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चक्कर क्या है, देखो अभी हम इस लेवल को ब्रेक करके टच करें, जिस दिन हम इसके नीचे आ गए, क्योंकि अगर ये लेवल नीचे आ गए ना इसके हम, तो फिर भैया वहां पे क्या होगा, रिस्क खुल जाएगा आपका ये लेवल टूटने का। तो हम 23,200 की साइड भी एक बार को आ सकते हैं, ध्यान रखना। संभावना कितनी है? कम संभावना है। क्यों सर कम संभावना क्यों दिख रही है? देखो चक्कर क्या है मेरे भाई, कल जो बाइंग आई है ना वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आई है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मुझे ना एक रियलिटी वाली, ये एक्सपायरी वाली बाइंग नहीं चाहिए, शॉर्ट कवरिंग वाली बाइंग नहीं चाहिए, आई वॉन्ट रियल वाली। ठीक है, जिस दिन मुझे एक रियल वाली बाइंग दिखेगी जो कि इस लेवल को ब्रेक कर देगी कि यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल तोड़ दी, एक रियल बाइंग आ गई है, अब मैं उस दिन बोलूंगा कि हाँ भाई मजा आ गया, उस दिन हमें ऊपर आता। अब बात आती है सर एफआईएस ने तो कल अच्छा खासा खरीदा है, फिर आप ऐसे क्यों बोलो, कल एफआईएस ने ऑलमोस्ट 6.5% 7% के आसपास खरीदा है, फिर आप उसको ऐसे क्यों बोले? भाई देखो उसने 7% खरीदा, नो डाउट। आज क्या किया है कैश में भाई, उसने 4,500 करोड़ की सेलिंग की है। कल सिर्फ बाइंग की थी 1,500 करोड़ की। ठीक है, कल सिर्फ 1,500 करोड़ की बाइंग की थी, आज 4,500 करोड़ की बाइंग सेलिंग की है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, आज यहां पर भी इसने क्या करा है, 2.4% सेल किया है। 2.4% सेल करने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा इसने कुछ नेगेटिव कर दिया। भाई एक बात बताओ, आप बाइंग करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, और अगर आपको नीचे लेवल में मिल रहा है कुछ, यहाँ पे आपको नीचे लेवल में मिल रहा है और आपको लगता है कि यार मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो आप और बाई करोगे या सेल करोगे? ऑब्वियसली बात है कि आप और बाई करोगे कि हाँ यार ठीक है, मार्केट ना मुझे नीचे भाव पे मिल रहा है, मैं और बाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मन तो बना लिया है बाई करने का, तो मैं क्यों नहीं और बाई करके इसको एवरेज कर लूँ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इसने क्या करा, आज सेलिंग करी। मुझे देखो क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना, मुझे 3 दिन चाहिए होती है बाइंग, रियल बाइंग आएगी ना, मुझे 7% भली मत दो आप, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली 2-2% 3-3% डेली खरीद लो। ठीक है, 3 दिन बाइंग आ गई, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब रियल ट्रेंड आया है। एक दिन के बाइंग से नहीं बोल सकते कि आज मार्केट पलट गई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो जो मैं रिस्क बता रहा हूँ आपको क्या, कि एक तो इन्होंने 2.5% आज सेल किया है, दिस इज नॉट राइट थिंग। ऊपर से 4,000 करोड़ जो है, 4,500 करोड़ जो है सेलिंग की है कैश में, तो ये हमें 2 चीज दिखा रही है कि मार्केट के अंदर अभी ये थोड़ा और सेल कर सकते हैं। अभी एकदम मैं बोल दूं कि बॉटम बन गया, इट नॉट द राइट थिंग। ठीक है, दूसरी चीज मैंने क्या बोला कि इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि हम बिल्कुल ही सब कुछ बेच दें, नहीं सर, इसने 1.4% ही बेचा है प्रो ने। ठीक है, तो इसको पता है कि मार्केट जो है नीचे जा सकती है, अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहा है, ये मार्केट भाई नीचे जा सकती है। मैं भी इस बात को बोल रहा हूं, मार्केट नीचे जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लेकिन बहुत ज्यादा नीचे चले जाएंगे, नहीं, मार्केट नीचे जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है कि वो 23,200 वाला जो लो है वो हमें टेस्ट करवाने के लिए जा सकती है। इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा मार्केट को नीचे जाते हुए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई प्रॉफिट बुक कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा। अब तुम सोचो, अगर इसको सच में डर होता कि मार्केट बहुत ज्यादा टूटेगी तो क्या ये आज ही 40% से नीचे नहीं आ जाता? ठीक है, तो हमें 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट नीचे जा सकती है, ये प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना थोड़ा सा जरूरी भी है। अच्छा लेवल है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके नीचे बाई कर लेंगे। ठीक है, ये तो एक थॉट है कि यार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते हैं, नीचे जाके और बाई कर लेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये जो लेवल है ना, ये परेशान करने वाला लेवल है अभी, है ना, तो ये जो लेवल है ना परेशान करने वाला है। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डेप्थ करने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है ना, कि आपको कुछ समझ में आए।
ठीक है। बाकी देखो अगर यहाँ पे देखो 2.34% इन्होंने सेल किया, इधर देखो तो 1.4% सेल किया है, बाकी DIS 0.13% खरीदे हैं। और क्लाइंट हमारे इस समय देखो, क्लाइंट हमेशा सही टाइम पर खरीद रहा है और सही टाइम पे बेच रहा है। ये देखो सबसे चतुर इस समय जो चल रहे हैं ना, वो पब्लिक चल रही है भाई। आज इन्होंने खरीदा है जब ये दोनों बेच रहे हैं, ठीक है, और कल इन्होंने क्या करा था, बेचा था जब इन सब ने खरीदा था। तो दिस इज द वे। अगर इस तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा वे चल रहा है। आप जो पब्लिक है कहीं ना कहीं समझदार होती हुई नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खुद को ही बढ़ाने वाला है कि हमारा चैनल भी शायद उसके अंदर 0.1% जो है योगदान दे रहा होगा कहीं ना कहीं, कि पब्लिक अब थोड़ा सा सीख रही है और आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कुछ समझ में आया है तो जरूर बताना भाई, ठीक है। और वीडियो को भाई शेयर वेयर कर दे करो, लाइक वाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।